मोदी जी आए थे यहाँ पे, बता रहे कि महफिल लूट के ले गए हैं, क्या सच्चाई है? हमने फिर लूट के रैली करी ना आ गए। यहाँ स्कूल के बाढ़ गए थे किराए के 500 रुपए में गए थे। रोजगार है नहीं, बताइए। सुबह का काम पकाया था, अभी काम नहीं मिला, अपना उल्टा घर गुजारा। मतलब क्या करेगा बच्चे हैं बच्चे, उन्हें पढ़ाना भी है। क्या कह रहे हैं? मोदी को देश निकालना देना है इस बार। भर्ती पोस्टपोन, भर्ती नहीं आ रही, 3 साल से रेस मार रहे, गोटे टूट लिए, रेस मार मार इंगे तिंगे धक्के खा रहे हैं। क्या फायदा मिल रहा 2 महीने क्या फायदा मिल रहा? हम तो 2 महीने का दे देते, बताओ क्या दिक्कत आ रही? खाने के लिए नहीं देगा। मंदिर ठीक है, मंदिर में हम सब जाते हैं, ठीक है ना। बताइए मंदिर खाने देंगे? बताइए। ये तो पूछो सड़क मंदिर के आगे क्या हालत हो रही है? जाकर देख लो आप जाकर खुद ही पानी जाकर देख लो कितना मंदिर खुद डूब रहा है पानी में। 4 फुट नीचे, 4 फुट नीचे पहुंच रहा है पानी में। ये 500 रुपए की रैली हुई थी वहाँ। तो क्या लग रहा है इस बार लग रहा बदलेगी सरकार। उनकी नजरों में तो विकास ही विकास रहेगा। ये युवा परेशान घूम रहे हैं, उनकी नजरों में तो सब नौकरी वाले हैं। सरकार कुछ नहीं काम कर रही। जब आम आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा तो और करेगा क्या? इसकी नजरों में भारत का बन जाओ चाहे अमेरिका, हमारी नजरों में तो नहीं बन रहा ना कुछ भी। मोदी के नजरिए से थोड़ी देखें, हम तो अपने नजरिए से देखेंगे। योगी की सरकार को 10 में से फाइनली कितना नंबर देना? 0 नंबर। आप कितना देना चाहेंगे? बस 0 सब। आप पश्चिम में नहीं मिला सर। हमारा बस चला, हम इसे माइनस में देते हैं, इसका माइनस में भी दे देंगे। करा ही नहीं कुछ। क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, माइनस में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग मेरठ में मौजूद हैं और किसानों का ये गढ़ माना जाता है और बताया जा रहा है कि पहले चरण का जो चुनाव है वो इधर से ही होगा और महफिल लूट ले गए हैं मोदी जी। दरअसल इसलिए बताया जा रहा है महफिल लूटने की वजह क्योंकि ताबड़तोड़ रैलियां जो है प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के अंदर में किए और सबसे आखिरी जो रैली रही वो खुद मेरठ के अंदर रही और उसके बाद से जो है किसी को मौका ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला विपक्षी पार्टियों को कि वो रैली कर सके। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है महफिल लूट ले गए हैं। इसीलिए हम लोग आज मेरठ में मौजूद हैं और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है, चुनावों को तारीखों का जो ऐलान किया है, उससे जो है बाहर की सरगर्मियों से ज़्यादा जो तेज है वो चुनावी सरगर्मियां जो है तेज हो गई हैं। ठंड का माहौल है लेकिन चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। जनता के बीच मौजूद है, सीधे जानकारी लेते हैं कि इनके मन में दरअसल चल क्या रहा है जिस तरीके से चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हुआ है। क्या नाम है ताऊ? इंद्रपाल नाम है मेरा। ओ जी, मोदी जी आए थे यहाँ पे, बता रहे कि महफिल लूट के ले गए हैं, क्या सच्चाई है? हमें फिर लूट के रैली करी ना आ गए। यहाँ स्कूल के बाढ़ गए थे किराए के 500 रुपए में गए थे। किराए के ले गए थे? किराए पे गई थी अंत सब औरत। 500 रुपए मिले थे। ये तो किराए की भीड़ थी इनकी, वैसी भीड़ ना थी। तो फिर हवा मीडियाबाजी में सब हवाबाजी चल रहा है। हाँ भाई, मीडिया भी सारी मीडिया अखबार सब इनका ही है। कुछ काट लो, ये हमारी बात को घुमा फिरा के बना लो। ये 500 रुपए की रैली हुई थी वहाँ। तो क्या लग रहा है इस बार लग रहा बदलेगी सरकार। युवाओं के लिए जो है किसी ने सोचा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जो यहाँ न्यू रख कर गए हैं, पता है कि नहीं? क्या रख गए? यूनिवर्सिटी का। क्या रख गए? यूनिवर्सिटी के लिए, बच्चों के लिए। अरे युवा तो ये खड़े पीछे पूछ लो। युवाओं से तो जानकारी ले लेंगे, आप बड़े बुजुर्ग हैं। एक बात तो बताओ, युवाओं से पूछ लो कितने रोजगार लेंगे, युवाओं से पूछ लेंगे। कोई रोजगार नहीं मिला। युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला। हाँ चलिए और भी लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ जी, बिल्कुल बताइए। चाचा बड़ा नाराज लग रहे हैं, क्या माहौल? सही है, नाराज बिल्कुल नाराज सही है। हाँ। क्यों? कारण वही तो जानकारी लेने आए हैं ना, क्यों नाराज है आप लोग? गन्ना किसान परेशान, ठीक है। हाँ। युवा परेशान, आम जनता परेशान, और क्या कैसा कुछ होंगे बताओ? विकास नहीं हो। विकास कहाँ हो रहा है? जो विकास कह रहे कहाँ हो यार विकास? उनकी नजरों में तो विकास ही विकास की बात उनकी है। नजरों में तो विकास ही विकास रहेगा। ये युवा परेशान घूम रहे हैं, उनकी नजरों में तो सब नौकरी वाले हैं। हाँ, परेशान तो वो है जो बेचारा झेल ले। समस्या ही जानकारी लेने आए हैं, क्या क्या हो रहा है बताइए। जो गेहूँ बोए उन्हें तो कहाँ खा जा, ठीक है, ईंट को खा जा, गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता, और इससे ज्यादा क्या परेशान करोगे हमें? रास्ते नहीं बनते। अच्छा, युवाओं से जो है जानकारी ले लेते हैं। अच्छा, बहुत लोग। अच्छा चलिए चाचा, आपकी बातों को बढ़ाकर युवाओं से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम अक्षय है, यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। तो अक्षय भाई जी, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है इस बार, युवाओं के मन में क्या चल रहा है? वोट तो उसी को मिलेगी जो देगा रोजगार। 3 साल हो गया हमें भर्ती की, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। 12 मई की तो 2019 में हुई थी भर्ती, उस सब तक कोई रैली नहीं आई। क्या फौज का, और वही रैली रिलेशन वालों की बराबर चल रही है कंटिन्यू। क्या उनमें कोरोना नहीं है? आप बताओगे?
अगर उनमें उनकी भर्ती हो सकती है तो क्या हमारी नहीं हो सकती? वो जो 3 साल ही भर्ती के मिलते हैं वही हो गए डॉक्यूमेंट्स। लग गया, छोड़िए, अब आचार संहिता लग गया, सरकार ने कितना काम किया, अब उसका हमारा हिसाब किताब बता दीजिए, कैसी लगी सरकार? सरकार कुछ नहीं काम कर रही। जब आम आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा तो और करेगा क्या वो? बताओ युवाओं के मन में क्या है? वोट इसी को देंगे जो देगा रोजगार। निकालना देना है इस बार। क्या कह रहे हैं? मोदी को देश निकालना देना है इस बार। इसको नहीं देनी। इसकी नज़रों में भारत का बन जाओ चाहे अमेरिका, हमारी नज़रों में तो नहीं बन रहा ना कुछ भी। मोदी के नज़रिए से थोड़ी देखेंगे, हम तो अपने नज़रिए से देखेंगे। मोदी की तो होली जाली, बुढ़ापा आ रहा उसे तो, जवान तो हम हो रहे सारे, हमें तो देखना अपना जीवन आगे क्या। मोदी का के लिए तो यहाँ पे बड़ी सौगात दे करके, करोड़ों की सौगात, 700 करोड़ की सौगात, यूनिवर्सिटी, खेल यूनिवर्सिटी अब जाते जाते यूनिवर्सिटी बना रहा, अब क्या करेगा यूनिवर्सिटी का? 7 साल से कुछ नहीं करा। ये सोतीगंज का मैटर उठाया था, 7 साल से सोतीगंज नहीं दिखा था किसी को, मेरठ का। अब मोदी ने उस दिन टीवी पर आके बोला था मेरठ का सोतीगंज, वहाँ पे सारी गाड़ियाँ कटती हैं, ये 7 साल से नहीं दिखी थी मोदी को। अब इनके तो पैसे हड़पे गए। तो कह रहे योगी जी जब आए तो अब उनके साथ खेला होता है, उनके साथ अब क्या है, मोदी जी तो 7 साल से आ रहे हैं, 7 साल से सोतीगंज नहीं दिखा था उन्हें। ये सिर्फ राजनीति काटी है, पैसे हड़पे गए हैं उनके। जो मुल्लाओं पे ज्यादा पैसे तो उनके पैसे मार लिए, अब ये बरी भी कर दिए जाएंगे। और जो इन्हें दोबारा काम यही होगा, 4 साल बाद 3 साल बाद फिर से सोतीगंज खुलेगा, बस इस बार टैक्स ज्यादा लेना पड़ेगा इन्हें, और कुछ नहीं होना। आप जैसे युवाओं के मन में क्या है इस बार? हमारे युवाओं के मन में मोदी को देश निकालना देना है। इस बार वोट नहीं है, बिल्कुल मतलब ही नहीं बनता। पलड़ा किसका भारी है फिर? पलड़ा हमारे जयंत चौधरी का भारी है, और अखिलेश यादव गठबंधन की सरकार बनेगी बिल्कुल। अभी तो शहर के क्षेत्रों से मैं घूम के आ रहा था तो उधर भी बीजेपी सुनाई दे रहा था। गांव गैल चारा की रह रहे ऐसे, जो चर बोलू जा, ये ढंग का आदमी कोई रह नहीं रहा फिर। जो सब सफेद सही आदमी है बिल्कुल अपना जयंत की गैल है। क्या मानते हैं चाचा, आप क्या मानते हैं? गठबंधन सरकार आएगी इस बार, अच्छा, मोदी सरकार का नहीं है यहाँ पर कुछ भी। योगी की कामकाज से कितना खुश रहे आप? रुक जाइए आप लोग युवा, पीछे मत मुस्कुराइए, आप लोगों का भी समय आएगा, ऐसे खुपुर सुसुर नहीं चलने वाला है, बातचीत होगी सब कुछ। हाँ, समाज को तोड़ के रख दिया उन्होंने, भाईचारा बिल्कुल खत्म कर दिया। हिंदू मुस्लिम उनको पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, यही उनके वर्डिंग है, यही उनका विकास। मंदिर भी तो आप लोगों के लिए बन रहे हैं मालिक, मंदिर भी तो। मंदिर खाने के लिए नहीं देगा, मंदिर ठीक है, मंदिर में हम सब जाते हैं, ठीक है ना? बताइए मंदिर खाने देंगे? बताइए जो है चल गए रास्ते देखो, चल गए मंदिर में क्या करेंगे? रास्ते देखो पहले कितना विकास हो रहा है, पिछली गली में चलो। चलिए तो कोई नहीं, आपने मोदी जी को 2 बार सत्ता दिया ना, मोदी जी को तो 2 बार दे दिया, रास्ते देख लो, रास्ते देखो चलो, इसी दिन ना पैंट ऊपर करके जा, मंदिर आ गए हैं ये हालत, ये मंदिर आ गए हैं ये हालत। बोला भाई इस रास्ते की सांसद विधायक से सबसे डिमांड कर चुके, 5 साल हो लिए जाते ये। हाँ, कोई नहीं सुनाई। सड़क के लिए तो सरकारें जानी जा रही है, कह रही है कि सड़क है, भारत पे 45 दिनों में ही। ये तो पूछो सड़क मंदिर के आगे क्या हालत हो रही है, पूछ। जाकर देख लो आप जाकर खुद ही पानी जाकर देख लो, कितना मंदिर खुद डूब रहा है पानी में, 4 फुट नीचे पहुंच रहा है पानी में। सड़क जाकर देख लो आप खुद ही, पीछे कॉलोनी सारी है टू जेड। जितने सड़कों पर जा रहे हैं उतने टोल टैक्स दे रहे हैं, हर रोड पर टोल टैक्स लगा हुआ है। पहले सुविधा तो गवर्नमेंट को, जब गाड़ी लेकर आए उसकी भी सुविधा दें, जब गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जब रोड टैक्स लेते हैं, और फिर इसका टैक्स देना पड़ता है, डबल टैक्स देना पड़ रहा है गाड़ी वालों को भी, डबल देना पड़ रहा है। पहले गाड़ी निकलवाओगे जब रोड टैक्स देना और फिर टोल टैक्स देना। किसानों का तो टोल भी माफ हो जा रहा है, सुनने में। कौन कह रहा है किसानों को हो रहा है? अजी नो कहने से थोड़ा हो रहा है, किसानों को तो किसान सबसे ज्यादा गड्ढे में जा रहा है, इस गवर्नमेंट में किसान ही गड्ढे में गया। वो तो कह रहे हैं किसानों के सम्मान में तो हमने इतना कुछ कर दिया कि किसी सरकार ने सोचा नहीं होगा। 700 किसान मार दिए, 700 किसान मार दिए। 6,000 रुपए दे रहे, सम्मान निधि 6,000 रुपए दे रहे, 6,000 रुपए दे, 6,000 में इसमें डीजल में पेट्रोल में कितने पैसे बढ़ गए, खाद पर कितने बढ़ गए, सब्सिडी कहाँ मिल रही? क्या कह रहे हैं? आज लोन दिए मुझे, मेरा नाम लिख दो, आज लोन दिए। आपको आज तक मिला ही नहीं दिए, आज लोन दिए, बताओ कैसे यकीन कर ले। 6,000 रुपये में आज लोन नहीं दिए, आपने कागज फिलअप नहीं किया होगा। पूरे कर रखे पटवारी, तब जो पूरे कई बार कर लिए जी। हाँ, यही तो बीमारी हो रही है कि ये खान लग रहे, बीच में हमें बदनाम करने लग रहे। गैस के कितने रेट बढ़े, सब्सिडी खत्म बात तो हो गई, बात से तो ये सब तो चलता रहेगा। जानकारी हम लोग ये लेने आए हैं कि पश्चिमांचल से जो है बताया जा रहा है कि अब इधर से पहले चरण का चुनाव होगा तो किसानों पर सबसे पहले नजर है। पहली बात, ठीक, मोदी जी की लास्ट जो रैली हुई थी आप ही के गढ़ से हुई थी, किसानों गढ़ माना जा रहा था। अब एक बात बताइए, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं चुनाव में? चुनाव पे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अब पिछले बार मतलब भर भर के वोट गया था, युवाओं का भी गया था, आप लोगों का भी गया था। वो बदलाव था पिछले साल का। बदलाव करके ये देखा था कि भाई ये गवर्नमेंट अच्छा वो करेगी, इसे बनाते हैं। उसे बनाने में वो गवर्नमेंट ठीक नहीं निकले। चलिए चलिए और लोग इसे जानकार लेंगे। हाँ, क्या उम्र होगी चाचा? कहें कि उम्र हो रही है 88 साल। 88 साल हो गई उम्र। हाँ। चलिए, ठंड वंड तो नहीं लग रही ना आपको? ना नहीं लग रही। अच्छा चाचा, हम लोग ये जानकारी लेने आए हैं हाँ। कि आपकी इतनी उम्र दराज हो गया, आप इतने उम्र होके हो गए, सरकारें कभी ऐसी देखी थी आती जाती कभी? ना ऐसी ना देखी जैसा इसने कर दिया हमारी गल किसानों के लिए। ऐसा तो हमने देखा ही नहीं कोई। हम ना देख के थे सरकार। हाँ भाई, किसानों को तो ऐसी कर दी ना सारी। बता क्या दे दिया किसानों को? आज दुगे दांत 2,000 रुपये आ रहे, फॉर्म सबके भरवा लिए। कह रहे हैं गैस सिलेंडर दे रहे हैं। ना कहाँ दे रहे गैस सिलेंडर? किसानों की बिजली हाफ कर दिया। हजारा कर दिया। हाँ, किसानों की बिजली हाफ हो गई मालिक। कई दिन के कर दी। जब दूसरी गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री करने जा रही है, जब दूसरी गवर्नमेंट फ्री करने जा रही है, जब अब करीब 4 दूसरी गवर्नमेंट अभी तो चुनाव ही नहीं हुआ। अरे गवर्नमेंट तो हमारे हाथ में है ना, जितनी जनता खड़ी है। गवर्नमेंट कौन सी बनानी है तो तय इनको करना है, उन्हें थोड़ा तय करना है। वहाँ बैठ कर कुर्सी पर हम ये तय कर लेंगे हमने गवर्नमेंट बना दी। जनता को तय करना ना, गवर्नमेंट तो किसको बनानी? तो इसलिए उन्होंने डर के किया। और ये भी चुनाव जीतने के बाद अगर उनकी सत्ता दोबारा आती है तो 4 महीने पीछे खत्म कर देंगे। साइकिल में दम है इस बार, लगता है आपको? साइकिल में दम है। साइकिल में दम है। पिछले बार साइकिल टकटका गई थी, हवा सब निकल गया था, बिल्कुल पंचर हो गई थी, समझ में ही नहीं आया था। नहीं, इनका होगी, इनका साइकिल में दम है। साइकिल में मिलेगी इनका। क्या कह रहे भैया? साइकिल चलेगी और नल का चलेगा। जयंत चौधरी का नल और अखिलेश की साइकिल साथ चलेंगे। देखा जाएगा कि हाँ चलेंगे। लग रहा है? हाँ लग रहा, बिल्कुल लग रहा। में भी दम है ना, बहुत जोर का दम है। हम ऐसा भर देंगे पानी को ना, सूदी रहेगी ना। क्या कह रहे हैं? नल सूदी रहेगी नल की। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं। अच्छा, आ जाइए आप लोग को थोड़ा सा बात करने का समय आ गया। आप लोग आइए थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपको? थोड़ा इधर आ जाइए। अभिषेक। क्या लग रहा है इस बार युवाओं के मन में क्या चल रहा है? आरएलडी जयंत चौधरी। अच्छा, क्यों चाहते हैं आरएलडी, क्यों चाहते हैं आप? बस हमारा मन है जी। नहीं, मन तो होगा, मतलब कुछ अच्छाइयाँ देख करके जाना चाहिए ना। लगता है हमें क्या क्या अच्छा है? वो लीड कर पाएंगे। अच्छा, क्या अच्छे से लीड करेंगे, वो बीजेपी की तरह नहीं करेंगे धोखा। अच्छा, तो फिर आपका कहीं ना कहीं वोट जाने का मतलब तो अखिलेश यादव के उसमें जाएगा। हाँ जी, अखिलेश में भी जाएगा। तो अब ठीक है, तो हाँ जी। अखिलेश यादव का कौन सा काम काज है जो आपको पसंद आया? बस ये अपने तो पता नहीं हमें, हम तो पर आरएलडी की तरफ है उसका। अच्छा, बस ऐसे ही दिल लगाव आ गया है। हाँ जी, पहले से ही है। के आदमी जाएंगे। हाँ जी, पहले से उनके साथ ही हम तो पिछले बार आप जैसे ही आप लोगों के युवा तक एक तरफा ही वोट गया था बीजेपी। वोट ही आपका बनी। अच्छा, इस बार बनी आपकी वोट? अच्छा, आप क्या मानते हैं? कुछ नहीं जी, आपका आरएलडी को ही वोट जाएगी हमारी। तीन साल हो गए भर्ती पोस्टपोन, भर्ती नहीं आ रही। 3 साल से रेस मार रहे, गोड्डे टूट लिए, रेस मार इंगे तिंगे धक्के खा रहे हैं। कुछ आ नहीं रहा, कुछ नहीं जा रहा। बस यही है आपका। देखते हैं आरएलडी अगर आती है तो बढ़िया बात है। मोदी सरकार बोल के गए उधर से। भाई यही है आपका, आरएलडी आनी, आरएलडी को वोट देनी, जहाँ घर वाले हैं वहीं हमें भैया। चलिए आ जाइए। हाँ, चलिए आ जाइए, थोड़ा आगे आगे आप लोग आइए ना, आप लोग पीछे बैठे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? रियाजुद्दीन। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? माहौल तो भैया सरकार इसकी आ गई, अखिलेश की आरएलडी की इसकी आ गई। अब बताइए, आप तो जो है वर्चुअल रैली पसंद। एक मिनट भाई साहब, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा 10 बीघे जमीन, ठीक, 4 बीघे गेहूँ खा गई, 3 बीघे सरसों खा गई। अच्छा, सुविधा है इसकी कुछ? किसान तो मर गया भूखा। अब तुम कह रहे राशन 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 कहाँ से मिल रहा? हमारा सिलेंडर 400 का था, ठीक, अब 1000 रुपये का आ रहा। कहाँ से गए? मेरी जुताई जो है ट्रैक्टर 500 रुपये का तेल गिरता था, आज 1000 रुपये गिर रहा उसी जुताई में। कहाँ से गए? ये राशन वहाँ से आ रहा, ये राशन वहाँ से आ रहा है। वो बताओ, अब तो चुनाव का ऐलान हो चुका है, क्या लग रहा है? लग रहा नहीं यार, ये आ गई दोनों, गठबंधन सरकार आ गई। गठबंधन? हाँ बिल्कुल गठबंधन आ गई। तो कुछ माहौल में गर्माहट है कि नहीं इधर के एरिया में? हाँ बिल्कुल गर्माहट है। हाँ कुछ गर्माहट है पूरा। क्या खूबसूरती चल रही है इधर? नहीं, गर्माहट बातचीत चल रही है कि पूरी गठबंधन की सरकार आज आवेगी यहाँ, ये है। रास्ता ना रोकने को। योगी जी के क्या मन में चल रहा है? वो तो जाने क्या मन में चल रहा भाई, जो उनके समर्थक है वे जाने से बताओ। 2 बार सरकार आली, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक। 1000 जी की कहाँ है? योगी जी की तो एक ही बार है अभी। तो मोदी जी योगी जी एक ही बात है, सरकार तो इन्हीं की है। हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। बताओ कितना फायदा हुआ? बिल जो है 12 का बिल 19,500 का 1 साल का,
इसीलिए तो बिजली बिल भी माफ कर कहाँ कर दी माफ? कुछ नहीं माफ हुआ हमारे लिए, कुछ माफ नहीं होगा। हाफ कर देंगे कहाँ कर दिया? कह रहे सूखा अब वाला जो है। एक मिनट, अब कर दोगे? पीछे क्यों नहीं करा? बताओ क्या साल से कर रहे? किसान तो मर रहा, किसान तो परेशान है, टाइम नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? 4.5 साल में तो बढ़ा दिया इन्होंने और हमने छोड़ दिया। 4.5 साल तो ले लिया हमारे पता इन्होंने बिल। 4.5 साल बिल ले लिया। हाँ बधाया ले लिया पूरा। और अब क्या हालात हैं? अब कम कर दिया, चुनाव आओगे फिर बढ़ा देंगे सरकार। कुछ तो फायदा मिल रहा है ना? क्या फायदा मिल रहा? 2 महीने क्या फायदा मिल रहा? हम तो 2 महीने का भी दे देते, बधाया क्या दिक्कत आ रही थी? तो ये चुनावी तोहफा है तो। हाँ चुनाव में दिया है तोहफा, हमने बिल कम कर दिया। बढ़ाया क्यों था इन्होंने बिल कम करा तो? अच्छा, मोदी जी जो है रैली में काफी सक्रिय रहे, उत्तर प्रदेश ही नहीं मेरठ तक सब जगह पे, इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? क्या मिलेगा बेनिफिट? कुछ बेनिफिट नहीं मिला यहाँ उसे। यहाँ तो किराए की रैली थी या बस 1 लाख तो कर्मचारी थे उसमें 1 लाख तो कर्मचारी थे। हाँ और सब 500 रुपये लेके जा रहे थे वहाँ। 200 बच्चे क्या कह रहे हैं? हर स्कूल में 200 बच्चे सौंप रखे थे, 200 बच्चे लेके आने। चलिए अब एक आखिरी सवाल के साथ जो है, देखना बीड़ी पी रहे पीछे, एक आखिरी सवाल के साथ जो है कि अब बता दीजिए कि अब आखिरी मन में क्या चल रहा है, इसमें फाइनली अपना डिसीजन बता दीजिए क्या चल रहा है मन में। RLD प्लस अखिलेश योगी की सरकार को 10 में से फाइनली कितना नंबर देना? 0 नंबर। काम में से 0 बिल्कुल। आप कितना देना चाहेंगे? बस 0 सब। आप पश्चिम में नहीं मिला सर। नहीं, कुछ तो काम काज को देखकर कुछ तो नंबर देंगे, 10 में से कुछ तो नंबर होगा। 0 ही है। अरे ऐसे तो हो नहीं सकता। सड़कें बनवाई सरकार ने, तमाम शौचालय बनवा दे, सब कुछ बनवा दे। हम दे भाई, हमारा बस चला, हम इसे माइनस में दे दें। इसका माइनस में भी दे देंगे, करा ही नहीं कुछ। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, माइनस में। आप भी माइनस में? माइनस में क्यों? 2019 में 19 से फार्म भर रखा फॉरेस्ट विभाग का, अभी तक भर्ती नहीं करवाई। बताइएगा SSC ने कह रहे कि गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट परमिशन? मतलब बेरोजगार है। बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा आलम देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा मेन जो मुद्दा है बेरोजगारी है और कुछ नहीं है। बिल्कुल महंगाई और बेरोजगारी 2 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़े मुद्दे। हाँ सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। अब बताओ रोजगार है नहीं। बताइए सुबह का काम पकड़ा था, अभी काम नहीं मिला, अपना उल्टा घर गुजारा। मतलब क्या करेगा? बच्चे हैं बच्चे, उन्हें पढ़ाना भी है। तो इस बार क्या होगा? इस बार तो अखिलेश होगा, जयंत होगा, दोनों गठबंधन है। थोड़ा बहुत भी पल्ला झुक नहीं रहा? बिल्कुल नहीं, एक तरफा है बिल्कुल हमारे यहाँ। हाँ जयंत, क्योंकि हमारे जो नेता है अजीत सिंह, बहुत अच्छी छवि रही है उनकी, बहुत अच्छे नेता हैं। उनके जैसा ना जीवन में नेता आवे ना बने, कोई अपनी खूब वो कर ले, ऐसा नेता जीवन में नहीं आने का अजीत सिंह जैसा। उनके लड़के में भी वही छवि दिखती है, अजीत सिंह वाली, चौधरी अजीत सिंह वाली छवि है उनके लड़के में भी। बिल्कुल निष्फर्क निकलते पड़े हैं आपके यहाँ से। अच्छी सरकार बनाकर अखिलेश को देंगे, गठबंधन उप मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे यहाँ के। चलिए, तो जनता की ये रही मिलीजुली प्रतिक्रिया, हमने जानकारी लेने की कोशिश करी, क्योंकि चुनाव के तारीखों का जब ऐलान हुआ तो उसके बाद जो है हम मेरठ में आने के लिए इसलिए सोचे क्योंकि जो है आखिरी रैली प्रधानमंत्री मोदी जी की यहीं थी। तो हमने सोचा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं थी इतनी जल्दी जनता तो भूलने वाली नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जा करके उसी मेरठ से जानकारी ले लेके दरअसल यहाँ के जो गांव के वासी हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, उनके मन में दरअसल चल क्या रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके से देखा वो हम सभी के सामने है, आप सभी के सामने है। देख करके समझ में आ गया होगा कि दरअसल यहाँ के जनता के बीच में दरअसल चल क्या रहा है। और विधानसभा में जाएंगे। अच्छा, ये विधानसभा कौन सा पड़ता है, कोई बताना चाहेगा मुझे? मेरठ कैंट विधानसभा में मौजूद रहे हम लोग, तो यहाँ के लोगों की राय जो है आप सभी के सामने है। और भी आसपास बहुत सारी विधानसभा है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ की जानकारी जो आप लोगों के सामने जरूर पेश करेंगे। फिलहाल इतना ही, जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए DSF न्यूज़। धन्यवाद।